माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पढ़ना हो वर्क एंड एनर्जी तो आपको ध्यान क्या रखना है कि फिजिक्स कहती है कि जब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करवा पा रहे, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो जा रहा है और फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तब तक आपका वर्क डन नहीं होगा। भले ही आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, भले ही आप बैठ के जो है किताबें पढ़ रहे हो, आप जो है मूवीज देख रहे हो, आप कैलकुलेटर चला रहे हो, आप जो है कंप्यूटर पे कोई वर्क कर रहे हो, भले ही तुम दीवार पे धक्का लगा रहे हो और दीवार मूव नहीं कर रही हो, फिजिक्स कहेगा आपने कोई काम नहीं किया। और वो कुली जो सिर पे बोझा लाद के बेचारा जाता है, इतना मेहनत करता है और वो भी काम नहीं करता है, ये फिजिक्स कहती है। ठीक है, चलो आइए हम लोग फिजिक्स को समझते हैं। सिर्फ 3 केस से मैं आपको फिजिक्स के पूरा वर्क टॉपिक आपको समझा दूंगा। पहला है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है फार्मूला लिखते हैं W बराबर F इंटू एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाता है आपका वर्क डन। देखो भाई, यहाँ पे हमने केस नंबर फर्स्ट लिखा है, यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रही है। तो यहाँ पे देखो एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, दोनों पैरेलल जा रही है, तो उसके बीच जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। फिर उसके बाद इसको हटाओ, ये दूसरा चीज लिखा हुआ है, ये वाला सही है। देखो हम लोग दूसरा केस लेते हैं। अगर मान लो फोर्स आपने ऊपर की ओर अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन मूव हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो फोर्स ऊपर की ओर जाए, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। थीटा का मान क्या है, 90 है, तो यहाँ पे वर्क डन बेटा क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक, ये वैसे 11th क्लास का टॉपिक है, 9th में नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ केस नंबर 3। जब हमने क्या किया, इसी लाइन को हमने भी ऐसे कर दिया था, खोल दिया था, इसको और खोल दो। ठीक, तो इस लाइन को हमने और खोल दिया, मींस अब हमने फोर्स इस तरफ अप्लाई किया, अपोजिट डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 180 बनेगा। तो थीटा का मान कितना, 180। वर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे W बराबर F इंटू एस। अच्छा चलो ठीक है, ये W बराबर F इंटू एस जो लिखते हैं हम लोग, F का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन में, S का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, न्यूटन इंटू मीटर लिख देते हैं। इसी को और छोटा करने के लिए जूल नाम के वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या कहा, जूल नाम के वैज्ञानिक जो आए उन्होंने कहा कि भाई हम इतना लंबा नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सिर्फ हो जाएगा होगा तो शेयर कर देना।